भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। योग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है कैसे बढ़े धर्म के प्रति आकर्षण। कैसे बढ़े धर्म के प्रति आकर्षण। जन्म दुखम जरा दुखम रोगाय मरणाय अहो दुखो ये संसारो जत किसंती जंतु। प्रभु महावीर ने कहा, जन्म दुख है, जरा दुख है, रोग दुख है, मरण दुख है। पूरा संसार दुख की भट्टी में जल रहा है। पूरा संसार दुखों का घर है, अशांति का स्थान है, असमाधि का स्थान है। वो दुख से मुक्ति पाने का एकमात्र जो आधार है वह है धर्म। धर्म आत्मा का परिष्कार करता है, वृत्तियों का परिष्कार करता है और धर्म आत्मशुद्धि का साधन है। धर्म एक शक्ति है जो परमात्मा की ओर ले जाती है। धर्म एक ऐसा फूल है, जितना खिलता है उतनी ही खुशबू आती है। धर्म की महिमा, धर्म का महत्व हर युग में रहा है। किसी न किसी रूप में छठा आरा आ जाएगा, तब रूप दूसरा हो जाएगा। लेकिन जो भव्य आत्मा है, उनके मन में धर्म के प्रति आकर्षण बना हुआ रहता है और बार बार चिंतन भी करती है, मेरी आत्मा दुर्गति में नहीं जाए, मेरी आत्मा अधोगति में नहीं जाए, मेरी आत्मा विलासिता की ओर नहीं जाए। हर समय वो सजग रहता है और उसके मन में ये भी भावना रहती है कि मेरे कोई पाप कर्म का बंधन न हो। हर कोई भव्य आत्मा नहीं होती है, हर कोई हलुकर्मी जीव नहीं होता है, भारी कर्मी जीव भी होता है, अभवी भी होता है। लेकिन जो भव्य आत्मा है, पाप से डरती है, उनका धर्म के प्रति आकर्षण बना रहता है। ज्ञानी जन कहते हैं धर्म के प्रति आकर्षण कैसे बढ़े, तो ग्रंथकार ने 4 बातें बताई है। बहुत सुंदर संस्कृत का श्लोक है। संतोष साधु सगश्च विचारोत समस्तता एक एव भवाम्बोधा गुपायास तरणे निनाम। जो भव्य आत्मा संसार समुद्र से तरने की इच्छा रखता है और धर्म के प्रति आकर्षण का भाव रखता है, तो उसको 4 बातों पर ध्यान देना है। सबसे पहले संतोष की साधना करना है, फिर उसके बाद में
साधु संगति, सद्विचार और कषायों का उपशमन। जिसके पास में ये चार तत्व होते हैं वह धर्म को बढ़ाता रहता है, आत्मा का विकास करता रहता है। और ज्ञानी जन भी कहते हैं धर्म बढ़ाया धर्म बढ़े और धर्म घटाया धर्म घटे। ये तो आपके हाथ में है धर्म बढ़ाना और धर्म घटाना। कुछ लोग कहते हैं महाराज पहले ये बहुत धर्म करता था, रोजाना की 5-10 समाई करता था और आज आना वह बंद हो गया। कारण कि वो विलासिता में डूब गया, भोग में डूब गया, पदार्थ के प्रति उसका आकर्षण हो गया, धन के प्रति आकर्षण हो गया। और उसकी ये अवधारणा होगी है कि धन है तो सब कुछ है, धन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये भावना क्यों आई? धन के प्रति उसका आकर्षण हो गया, आसक्ति होगी, लोभ का भाव आ गया। तो जहां लोभ होता है वहां फिर धर्म के प्रति आकर्षण नहीं रहता है। कुछ लोग ऐसे हैं सुबह 9 बजे 9:30 बजे दुकान चले जाते हैं, 8 बजे भी चले जाते हैं, गाँव के अंदर 6 बजे भी चले जाते हैं, जिनके किराना की दुकान आदि होती है। दिन भर में एक भी ग्राहक नहीं आओ, लेकिन दुकान खोलकर बैठा रहेगा, 3 दिन से एक भी ग्राहक नहीं आया और कल भी आने वाला नहीं है, फिर भी दुकान छोड़ेगा नहीं। महाराज के आना छोड़ सकता है, दुकान ही छोड़ेगा। क्यों? दुकान के प्रति आकर्षण है, पदार्थ के प्रति आकर्षण है, धन के प्रति आकर्षण है। वही आकर्षण यदि अध्यात्म के प्रति हो जाए, धर्म के प्रति हो जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो धर्म के प्रति आकर्षण कैसे बढ़े? सबसे पहले संतोष की साधना जरूरी है। संतोषी सदा सुखी, दुखी जो तृष्णावान, भावे तो गीता पढ़ो, भावे पढ़ो कुरान। दुनिया में सुखी कौन है? जो संतोषी है। एकमात्र सुखी कौन है? वीतराग जो है वो सुखी है पूर्ण से। और गुरुदेव तुलसी ने भी लिखा नहीं, समतारा सागर संत सो के संसार में, समतारा सागर संत सो के। सुखी संसार में कौन है? संसार में सुखी संत महात्मा है। वीतराग क्यों? उनके दिल में संतोष आ गया और समता आ गई। जिस दिन आपके भीतर में भी यदि संतोष आ गया तो फिर आपको घर अच्छा नहीं लगेगा, पदार्थ अच्छा नहीं लगेगा, ये शरीर भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, बस केवल धर्म अच्छा लगेगा। क्यों? संतोष। संतोष की साधना बहुत ऊंची साधना है। गो धन गद धन वाजी धन, जब आवे संतोष धन तब धूल समान। का नहीं, कितना सुंदर का है, गो धन गद धन वाजी धन। ये धन तो ठीक है, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण धन कौन सा है? संतोष धन। और जिस दिन संतोष धन आ गया, बाकी के सब धन धूल के समान है। तो संतोष की साधना जरूरी है। संतोषो नंदनम वनम, संतोषो परमं सुखम। संतोष नंदन वन है, परम सुख है। आपके पास में सब कुछ है, फिर भी आपका धन के प्रति आकर्षण बना रहता है। 7 पीढ़ी का धन है आपके पास में, फिर भी आकर्षण रहता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज 7 पीढ़ी का धन इकट्ठा कर लूं, फिर बाद में दीक्षा ले लूंगा। तो ज्ञानी जन कहते हैं 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? 7 की तो तुमने चिंता कर ली, 8वीं की कौन चिंता करेगा? क्या 8वीं की और कोई चिंता करेगा? तो फिर तुम क्यों चिंता करता है? तुम तुम्हारी आत्मा की चिंता कर। आगाह अपनी मौत की कोई बसर नहीं, और समान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं है। एक क्षण का भी भरोसा नहीं, एक पल का भी भरोसा नहीं है, फिर भी आदमी डूबता जा रहा, डूबता जा रहा। मुझे तो पूरा धन कमाना है, पूरे विश्व का मालिक बनना है, फिर बाद में क्या करेगा? बाद में संतोष का जीवन जीऊंगा। तो पहले संतोष का जीवन जी ले। वो सिकंदर का कहा जाता क्या करेगा? मैं पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करूंगा और बाद में अच्छा जीवन जीऊंगा, संतोष की साधना करूंगा।
तो पहले संतोष की साधना कर ले, क्यों इतना खून खराबा करता है, क्यों दूसरों को तकलीफ देता, क्यों पीड़ा देता है। तो इसलिए शुरू से ही मन में वो भावना रही है, सब भी कितना संतोष तोष देने वाला, आत्मा को आलोकित करने वाला है। इसलिए सबसे पहला जो सूत्र बताए संतोष। दूसरा है धर्म के प्रति आकर्षण कैसे बढ़ता है, साधु संतों की संगति करने से आकर्षण बढ़ता है। आज भी कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक संतों के दर्शन भी नहीं किए। हमारे को यहाँ आए 3 महीना ऊपर हो गए, नहीं अध्यक्ष साहब 3 महीना ऊपर हो गए हैं, और घरों में हम घूम रहे हैं कि अभी तक तो हम आए नहीं हैं। सुसरो झूले पहाड़ कहते नहीं, अभी तो पहाड़ में झूल रहे हैं। तो फिर उनको प्रेरणा देते, अरे भाई अब तो दर्शन कर ले, अब तो आँख खोल दे। ऐसे तो सबकी आँख खुली हुई है, वो बाहरी आँख खुली हुई है, अब भीतर की आँख खोल दे। प्रेरणा दी, परिवार वालों ने भी कहा और किसी ने भी कहा कि ठीक है मैं दर्शन करने के लिए आऊँगा। तो साधुओं की संगति जरूरी है, साधुओं के संपर्क में रहो, कोई खतरा नहीं है। साधुओं के संपर्क में रहने का मतलब है अधर्म छूटेगा और धर्म के प्रति आकर्षण बना रहेगा। ऐसे आना अलग बात है, पंचायती करने के लिए आना अलग बात है, नेतागिरी करने के लिए आना अलग बात है। सच्चे मन से यदि आप धर्म आराधना करने के लिए आओगे और साधु संतों की संगति करोगे, निश्चित आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अर्जुन माली की तरह, चंद्रकोशी की तरह, रोहिणी चोर की तरह, दिग्प्रहरी की तरह, तिलाती पुत्र की तरह और नारायण दास की तरह आपका जीवन सुधर जाएगा। बहुत जरूरी है साधुओं की संगति। आज 5 आरे में साधु दर्शन भी दुर्लभ है। मतलब कई ऐसे क्षेत्र हैं कि जहाँ संतों का प्रवास ही नहीं होता है। ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कोई भी जैन साधु साधुओं का भी पदार्पण नहीं हुआ है। आप तो भाग्यशाली हो, कलकत्ता में प्राय 12 मासी साधु संत रहते हैं। तो जितना आपको लाभ उठाना है उतना लाभ उठाना चाहिए। आप ये सोचते मेरा तो 12 महीना यही है, तो कभी भाग ले लेंगे, कभी ले लेंगे। और घर की मुर्गी दाल बराबर कहते नहीं, तो मेरा तो पर घर का ही तो है, घर का ही है। आज भी कल जाएंगे और कल में क्या होता है, आयुष्य पूरा हो जाता है। इसलिए साधुओं की संगति करो, जितनी ज़्यादा साधुओं की संगति होगी उतना ही धर्म के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। और जैसे धर्म के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, अधर्म छूटेगा, पाप छूटेगा और व्यक्ति आगे बढ़ेगा। यहाँ तक बताया गया है कि आप धर्म मत करो, कम से कम पाप तो मत करो, पाप मत करो। और पाप नहीं करोगे तो भी आपकी आत्मा का विकास होता रहेगा। क्यों? पाप से छुटकारा मिला, हिंसा, झूठ, चोरी, दुराचार, परिग्रह से छुटकारा मिला तो बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता है कि संतों की संगति करो, और जब भी अवसर मिले 2 मिनट 5 मिनट संतों की सन्निधि में आगे परदेशी राजा की तरह आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे क्रूर व्यक्ति, नास्तिक व्यक्ति, पापी व्यक्ति संतों की शरण में आए, उनका बेड़ा पार हो गया। तो धर्म के प्रति आकर्षण कब बढ़ेगा? जब आप संतों की संगति करोगे। और संत कौन, ये भी तो प्रश्न है। जो 5 महाव्रत का पालन करते हैं, जो गुरु की आज्ञा में है, भगवान की आज्ञा में है और सदमार्ग पर चलते हैं और सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र तत्व के बारे में बताते हैं। ऐसे साधुओं की संगति करने से भव के कर्म बंधन टूट जाते हैं और आत्मा ऊर्ध्व गति को प्राप्त होती है और उसका हमेशा धर्म के प्रति आकर्षण बना रहता है। तीसरा जो सूत्र बताया गया है बहुत सुंदर है, वह है सद्विचार। हमारे विचार अच्छे होने चाहिए, विचारों में शालीनता होनी चाहिए, विचारों में गंभीरता होनी चाहिए, विचारों में उदारता होनी चाहिए और विचारों में मिलनसारिता भी होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कठोर विचार वाले होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं मृदु विचार वाले होते हैं, सत विचार वाले होते हैं, पॉजिटिव विचार वाले होते हैं और कुछ नेगेटिव विचार वाले भी होते हैं। एक व्यक्ति कहता है क्या धरा है, महाराज के जाने से क्या मिलने वाला है। एक व्यक्ति कहता है मेरा सौभाग्य है संतों की संगति मिली मुझे और मैं हमेशा भावना बांटा हूँ संतों की संगति मिले, इस
इस बार मेरा शुभ कर्म का उदय आया है, गुरुदेव ने कृपा कराई है और संतों को भेजा। चिंतन में एक व्यक्ति असत चिंतन वाला है और एक व्यक्ति सत चिंतन वाला है। संतों ने प्रेरणा दी कि व्याख्यान सुना करो, तो बोली महाराज मेरे को घर ही अच्छा लगता है। क्या लगता है? घर ही अच्छा लगता है। और तो पति को कहा कि मैं भी घर में रहता हूँ, तो पत्नी बोली हम दोनों घर में अच्छा लगता है, इसलिए हमारे एडजस्टमेंट है, नहीं तो मुश्किल हो जाए। अब देखो चिंतन, देखो आदमी का मतलब घर अच्छा लगता है। एक दृष्टि से घर अच्छा कौन सा? बाह्य घर नहीं, भीतर का घर। भीतर का घर के प्रति तो आकर्षण कम है, बाह्य घरों के प्रति आकर्षण ज्यादा है। कुछ लोग तो ऐसे होते, बहन ऐसी होती है, दिन भर घर में इतनी आसक्त रहती है, दिन भर सफाई सफाई सफाई, रगड़ना, जितना पत्थर को रगड़ी है उतना आत्मा को रगड़े तो बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन संसार के प्रति आकर्षण है, अमुक के प्रति आकर्षण है। तो यहाँ विचार हमेशा अच्छे रहना चाहिए, और विचार जितने पवित्र होंगे उतना ही आप सम्यक ज्ञान की ओर बढ़ोगे। और विचार में यदि मलिनता है तो जीवन अच्छा नहीं होगा। अच्छा विचार सद्गति की ओर ले जाता है, अच्छा विचार ज्ञान की ओर ले जाता है, सद ज्ञान की ओर ले जाता है। जितना अच्छा विचार होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं या तो समझ नहीं पाते हैं या दिमाग ज़्यादा लगाते हैं, या कुछ अज्ञानी भी होते हैं। जैसे एक भाई भोजन करने के लिए गया तो उसने कहा दिन थोड़ा है, सब्जी में हरा मत डालना, सब्जी में हरियाली मत डालना, हरा मत डालना। ठीक है, और सब्जी लेकर आई और उसमें हरा था, तो भाई ने कहा मैंने मना किया था नहीं, आपने कहा हरा नहीं लाना, ये तो लाल टमाटर लाल है, हरा का है, हरा नहीं है लाल है। अब देखो समझ की कमी या ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। ये विचार आत्मा की ओर नहीं ले जाते हैं, ये विचार नरक की ओर ले जाते हैं। गलत विचार यदि है तो हमें अच्छे विचारों का सृजन करना है। और अच्छे विचारों का विकास कब होगा? कि जब आप निरंतर साहित्य पढ़ोगे। जितना ज़्यादा साहित्य का वाचन होगा उतने अच्छे विचारों का सृजन होगा। और जितना आप सत्संगत करोगे, साधुओं के पास में बैठोगे, ताकि नेगेटिव विचार जाएंगे और पॉजिटिव विचार का विकास होगा। एनर्जी मिलेगी, आपको एनर्जी मिलेगी। वो एनर्जी वो शक्तिशाली होती है। संतों की संगति करने से एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी सद्विचार की ओर ले जाते हैं, अच्छे विचार की ओर ले जाते हैं। मनुष्य विचारशील प्राणी है। विचारों का प्रवाह दो धाराओं में प्रवाहित होता है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। जहाँ सकारात्मक भाव होता है वहाँ अहिंसा, सत्य आदि का विकास होता है, और जहाँ नकारात्मक भाव होता है वहाँ हिंसा, असत्य आदि का भाव होता है। अब आपके हाथ में है कि हमें सकारात्मक विचारों का विकास करना है या नकारात्मक विचारों का विकास करना है। सकारात्मक विकास सद्गति की ओर ले जाते हैं और नकारात्मक विचार दुर्गति की ओर ले जाते हैं। जैन दर्शन की परंपरा के अनुसार जिनके कषाय पतले होते हैं, दृष्टि सही होती है, तो सम्यक की प्राप्ति होती नहीं। और आचार्य महाप्रकृति के शब्दों में जो पॉजिटिव चिंतन वाला है वो सम्यक दृष्टि है, और नेगेटिव चिंतन वाला क्या है? मिथ्या दृष्टि है। तो जिसकी धारणा गलत होती है, अवधारणा गलत होती है, और कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं जितना लोगों को मारोगे उतना धन मिलेगा और स्वर्ग में ऊंचा स्थान मिलेगा। ये नेगेटिव चिंतन है, ये दुर्गति की ओर ले जाने वाला है। एक ये विचार है कि जितने मेरे कषाय पतले होंगे, वासना पतली होगी, कामना पतली होगी, या संपूर्ण रूप से मैं इनका अक्षय करूंगा तो मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊंगा। तो विचारों का बहुत बड़ा मूल्य होता है। जितने अच्छे विचार होंगे उतना ही आप भव समुद्र से जल्दी पार होंगे और धर्म के प्रति आपका आकर्षण बना रहेगा। आचार्य महापुरुष जी का विचार हमेशा पवित्र था, और गुरुदेव कोई भी बात कहते हैं गुरुदेव ऐसा करना वैसा करना, कभी भी नेगेटिव भाव नहीं आता था। नेगेटिव चाहे योगक्षेम वर्ष गुरुदेव की सन्निधि में मनाया गया,
और उसमें आचार्य महाप्रज्ञ जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही और भी साधु संतों की रही। लेकिन कभी भी महाप्रज्ञ जी ने ये नहीं कहा कि कैसे होगा क्या होगा, गुरु ने फरमा दिया तैर, और एक ही शब्द। ये कौन कह सकता है जिसके विचार निर्मल होते हैं, विचार पवित्र होते हैं और साथ में जो आज्ञाकारी होता है, विनीत होता है, वही इस प्रकार का चिंतन कर सकता है। और ये एकदम परफेक्ट बात है, जिसका चिंतन जितना पॉजिटिव होगा तो उसके कोई प्रकार की कमी भी नहीं रहेगी, कमी भी नहीं रहेगी। और नेगेटिव विचार है, बात बात में कमी है। सबसे पहले तो कमी सम्यक्त्व की कमी आ जाएगी, सम्यक्त्व की कमी आ जाएगी। क्यों? नेगेटिव भाव होगा तो धीरे 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 सम्यक्त्व से आप दूर होते जाओगे और कभी कभी धन से भी दूर हो जाओगे, धर्म से भी दूर हो जाओगे और आप अपने परिवार से भी दूर हो जाओगे और एक दिन शरीर को छोड़कर भी चले जाओगे। क्यों? नेगेटिव विचार वाला व्यक्ति जल्दी मृत्यु को प्राप्त होता है, एक अपेक्षा से कि उसका चिंतन दिन भर वो गुस्सा वाला रहता है, गलत दिशा में जाता है, तो ऐसा कहा जाता है वो जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अकाल मृत्यु के कई कारण बताए हैं। तो मतलब जब नेगेटिव भाव होता है तो वो व्यक्ति ही समस्या से ग्रसित हो जाता है, और समस्या से ग्रसित हुआ और कभी भी वो तनाव में आकर गलत कदम भी उठा सकता है। जैसे किसी के कर्जा हो गया, कोई समाधान नहीं मिल रहा है तो वो गलत कदम उठा सकते। क्यों? वो नेगेटिव भाव आ गया। और जीवन है, कर्जा किसके नहीं होता है, सबके कर्जा होता है। व्यवहार है, व्यापार करते कभी लाभ कभी नुकसान होता है, तो उस समय यदि नुकसान हो गया तो ये भावना नहीं आनी चाहिए कि मैं मर जाऊं, आगे क्या नानी का घर है जो को दही बाटे मिल जाएगा। और यहाँ तो 50 और 100 वर्ष का दुख है और आगे मर के नरक में चले गए तो कम से कम 10,000 वर्ष का दुख है। इसलिए विचारों का सृजन करो, अच्छे विचारों का निर्माण करो, और जितने अच्छे विचार होंगे उतना ही आपका जीवन तो अच्छा होगा और चरित्र भी अच्छा होगा। कितनी सुंदर बात बताई है, अच्छे विचारों के सृजन से चरित्र भी आपका अच्छा होगा, और चरित्र अच्छा होगा तो समझना है धर्म के प्रति आपका आकर्षण बना रहेगा। चौथा जो बिंदु बताया बहुत सुंदर है, कषायों का उपशमन। जिसके कषाय पतले हैं तो समझना चाहिए धर्म के प्रति आकर्षण है। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज मैं तो समाज समर कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन मैं सहज जीवन जीता हूँ, क्षमा, मृदुता, सरलता, निर्लोकता का जीवन जीता हूँ। बहुत अच्छी बात है, वो ही बढ़िया है। तो उसके साथ में यदि समय समर और आ जाए तो सोने में सुहागा जैसी कहावत चरितार्थ हो जाएगी। और साधु है, 5 महावत को स्वीकार कर लिया, साधु तो बन गया। अब यदि तू और विशेष साधना करेगा तो तुम्हारे और कर्म निर्जरा होगी और आत्मा उज्जवल होगी, पवित्र होगी। तो कषायों का उपशमन जरूरी है। सामान्य का सार क्या है? कषाय का उपशमन। कितना सुंदर का है, हम साधु बने, इसका सार क्या है? उपशम की साधना। चेहरा बहुत सुंदर है, चेहरा बहुत सुंदर है और नाक नहीं है तो चेहरा किस काम का? सरोवर आपने बहुत सुंदर बनाया, अंदर फूल नहीं है तो सरोवर का क्या मूल्य है? पानी नहीं तो सरोवर का क्या मूल्य है? बंगला बहुत सुंदर बनाया आपने और बारी नहीं है तो बंगले का क्या मूल्य? क्या मूल्य रहा? जहाँ रोशनी नहीं है, दरवाजा नहीं है तो बंगले का क्या मूल्य है? तो वैसे ही आप में सब कुछ है, और यदि ये समता का गुण नहीं है, कषाय उपशमन का गुण नहीं है तो जीवन क्या है? एक दृष्टि से व्यर्थ है, बेकार है। तो कषाय का उपशमन जरूरी है, और जितना ज़्यादा कषाय का उपशमन होगा उतना ही वो व्यक्ति धर्म के प्रति उसका रुझान रहेगा और धर्म के प्रति आकर्षण बढ़ता रहेगा। क्यों बढ़ेगा? तो जानता मैं जितना धर्म ध्यान करूँगा तो मेरे कषाय कम होंगे, वासना कम होगी। कषाय कम हुए तो मैं सदगति को प्राप्त होऊंगा, अच्छी गति को प्राप्त होऊंगा। और संपूर्ण से यदि मैंने कषाय को समाप्त कर दिया तो फिर मैं मोक्ष को भी प्राप्त हो जाऊंगा। कषाय मुक्ति किल मुक्ति रहेगा। कितना सुंदर का है, न दिगंबर में मुक्ति है, न श्वेतांबर में मुक्ति है, न तर्क में मुक्ति है, न तत्व में, पक्ष में है न विपक्ष में। तो किस में मुक्ति है? कषाय मुक्ति किल मुक्ति रहेगा। जो कषाय से मुक्त हो गया वास्तव में उसी की मुक्ति है। तो कषाय शमन की साधना करो। संपूर्ण से आप कषाय पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसको हावी तो मत होने दो, क्रोध को हावी मत होने दो, अहंकार को हावी मत होने दो, माया लोभ को हावी मत होने दो। क्रोध मान माया लोभ को आपने हावी होने दे दिया तो मुश्किल हो जाएगी।
घर में यदि घर का सदस्य कोई हावी हो जाता है तो भी नुकसान होता है, दुकान में यदि नौकर हावी हो जाता है तो भी नुकसान हो जाता है, और ग्राहक यदि हावी हो जाता है तो भी नुकसान हो जाता है। मतलब हावी किसी को मत होने दो। हावी होने का मतलब है कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। ऐसी कषाय को हावी मत होने दो, वो नुकसान तो थोड़ी देर के लिए हो सकता है, और ये कषाय हावी हो गए तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। बार बार आपको जन्म मरण में जाना पड़ेगा। इसलिए क्रोध का उपशमन करो, मान माया लोभ, उसके लिए क्या करना, निरंतर दीर्घ श्वास की साधना करो, ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान करो, सहिष्णुता की साधना करो, और ये चिंतन करो क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, क्रोध विभाव है। स्वभाव क्या मेरा? क्षमा है, क्षमा मेरा स्वभाव है। ऐसी मृदुता मेरा स्वभाव है, विद्युता मेरा स्वभाव है, और निर्लोभता मेरा स्वभाव है। ये चार स्वभाव है, क्रोध मान माया लोभ, ये स्वभाव नहीं है, ये विभाव है। ये तो बिना बोला ही आ जाते हैं। देखो मजे की बात ये है, ये जब तो आपके भीतर में अहंकार आता है, इसने मेरे को बुलाया नहीं है तो मैं कैसे जाऊंगा, मेरा बाप है तो क्या हुआ, बाप है तो क्या हुआ, मतलब महाराज ने भी मेरे को नहीं बोला, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन क्रोध आपको बुलाता तो आ बेटा तो भी तैयार हो जाते हैं। जो जिनको नहीं बुलाना है उनको तो आप बुला रहे हो, और जिनको बुलाना है उनको आप नहीं बुला रहे हो। कितनी मतलब ये विषमता की स्थिति है। ऐसे तो आप कहते अहंकार, मेरे को बुलाया नहीं, बुलाया नहीं। अरे तो क्रोध को किसने बुलाया, तो भी आता कि नहीं आता। थोड़ा सा भी प्रतिकूल काम हुआ और देवता आ जाते हैं, यमराज आ जाता है। कभी कभी तो कोई थोड़ा सा टच भी हो जाता है ना, ऐसे टच भी हो जाता है तो भी आदमी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेता है, हम देखते रह जाते हैं। कोई नई साड़ी पहन कर बाई आई और कोई हाथ लगा दिया, इतने में तो देवता आ जाते हैं। पता है तुम्हारे को 50,000 का वेश पहन कर आई है, तुमने मेरा खराब कर दिया। क्या खराब कर दिया? और तुम्हारी आत्मा खराब हो रही है उसकी तो चिंता नहीं है, और वेश खराब हो रहा है उसकी चिंता तुम्हारे को। बाह्य के प्रति कितना आकर्षण है, शरीर के प्रति कितना आकर्षण है, शरीर के श्रृंगार के प्रति कितना आकर्षण है। मतलब इतना यदि धर्म के प्रति आकर्षण हो जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। शरीर को श्रृंगार में कितना समय लगाते हैं, स्नान में कितना समय लगाते हैं, और सज्जा आदि मतलब ये लगाना वो लगाना, कोई फंक्शन में जाना है, कल महिला मंडल का फंक्शन है, सब धस कर जाना है, सब धस कर जाना है। लोग सब मेरे को देखेंगे, ये सेठानी आ गई है, ये आ गया है, वो आ गया है। और वो देखने की बजाय तुम तुम्हारी आत्मा को देख कि मेरे भीतर में कितना क्रोध है, कितना अहंकार है, कितना माया है, कितना लोभ है। कुछ लोगों के मन में ये भावना भी रहती है कि मैं बड़ा हूँ, बड़ा हूँ, बड़ा हूँ। अरे बड़ा कौन किसका बड़ा है? चक्रवर्ती भी अपने आप को बड़ा मानता है, चक्रवर्ती भी है, और वो भी चला जाता है। तो फिर संसार में चक्रवर्ती से तो बड़ा कोई नहीं होगा। क्यों भाई? चक्रवर्ती से तो कोई बड़ा नहीं है संसार में, पर संसार की दृष्टि से और अध्यात्म की दृष्टि से तीर्थंकर से कोई बड़ा नहीं है। तीर्थंकर भगवान तो मोक्ष पदार्थ जाते हैं, चक्रवर्ती यदि चक्रवर्ती अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होते तो नरक में चले जाते हैं। तो हम तो क्या है, क्यों अहंकार करें, क्यों क्रोध करें, क्यों मान करें, क्यों माया करें, क्यों लोभ करें? क्या मिलने वाला? यदि कोई क्रोध करने से आप राष्ट्रपति बनते हो, प्रधानमंत्री बनते हो, या 6 खंड के मालिक बनते हो, तो फिर भी कुछ समझ में आके आ सकता है, लेकिन सब कर्मों का बंधन है, इसके अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए बार बार भावना भाव। अब समय आ गया है कि मुझे धर्म के प्रति आकर्षण पैदा करना है। कैसे बड़े? धर्म के प्रति आकर्षण। तो मेरे भीतर में जो विकृतियां हैं, मेरे भीतर में जो वृत्तियां हैं, उस वृत्तियों को दूर करना, असत वृत्तियों को दूर करना है। क्रोध को, मान को, माया को, लोभ को। और बार बार आप घर में भी सुनते हो कि इसको गुस्सा बहुत आता है। कभी कभी हम पारिवारिक सेवा कराते हैं तो भी लोग कहते हैं महाराज इसमें और तो सब गुण अच्छे हैं, लेकिन जब देवता आ जाता है तो सब गुण हैं ऊपर चले जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी कहते महाराज और तो ठीक है, ये अपना थोड़ा पावर बताती है, मैं सीए हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, और साथ में ये भी पावर बताती है सासू जी 1 करोड़ का पैकेज है, 1 करोड़ का पैकेज है, क्या करना है? 1 करोड़ हो, 50 हो, मतलब केवल प्रदर्शन से कुछ नहीं होता है, दिखावा से कुछ नहीं होता है। ये कहने का मतलब ही है आपके भीतर में कहीं न कहीं अहंकार का भाव। एक तो जानकारी की दृष्टि से, जैसे मैंने आपको पूछा सहज भाव से, वो बताया महाराज पता है
मैं भी छोटी उम्र में 1 करोड़ का पैकेज ला रहा हूँ, तो बड़ा होऊंगा तो मैं क्या करूँगा, क्या करेगा, जो करना है वो कर लेगा। लेकिन क्यों अहंकार करे, क्यों ये मन में भावना भाई? कुछ तो कभी कभी ये भी मन में आता है, ये अहंकार को बढ़ाने वाले कौन है? अहंकार को बढ़ाने वाले कौन है? खुद तो अहंकार को बढ़ाता ही है, साथ में परिवार वाले भी निमित्त होते हैं। मेरा बेटा, मेरा, उसको चढ़ाते हैं, धर्म में चढ़ाते नहीं चढ़ाते हैं, और धर्म में पाप में जरूर चढ़ाते हैं। मेरा बेटा बहुत होशियार है, मेरा बेटा बहुत होशियार है, तो वो ज़्यादा होशियार भी कभी कभी थोड़ा डालने लग जाता है। होशियारी चूल्हे मुतरे, कहते नहीं, होशियारी चूल्हे मुतरे है। बच्चे को होशियार मत बनाओ, बच्चे को समझदार बनाओ। और समझदार कब होगा? जब उसका चिंतन सही होगा, कषाय का उपशमन होगा, ये भावना भाव मेरे कषाय का उपशमन हो। और जितना कषाय का उपशमन होगा उतना ही धर्म के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। आवश्यकता है कि मैं धर्म के प्रति मेरा आकर्षण बढ़ा रहे। संसार में 17 काम है, सब छोड़कर पहले मैं आत्मा की चिंता करूं। इसका मतलब ये नहीं है कि परिवार की चिंता नहीं करना, समाज की चिंता नहीं करना, लेकिन कभी कभी ये भी देखना चाहिए व्यवहार में, तो मेरे तो मतलब महाराज के जाना जरूरी है, तपस्या करना जरूरी है, वो जरूरी है। अरे घर को भी तो देख, अब घर में तुम्हारी वो बीमार है, सासू बीमार है, तुम्हारा पति बीमार है, बेटा बीमार है, वो भी तुम्हारा नैतिक कर्तव्य है, वो भी नैतिक कर्तव्य है। धर्म कर अच्छी बात है, तुम्हारे मन में धर्म की भावना है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कहीं मतलब समाज में बदनामी न हो, ये भी देखना चाहिए। धर्म तो तुम बहुत करती हैं और लोग फिर अंगुली उठाए, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसे तो लोग कोई भी अंगुली उठा सकता है, धर्म करे तो भी समस्या, नहीं करे तो समस्या। जब बाप और बेटा दोनों जा रहे थे, बाप और बेटा दोनों जा रहे थे, तो बाप घोड़ी पर बैठा और बेटा घोड़ी को चला रहा था। लोगों ने कहा देखो क्या जमाना है, छोटा बच्चा बेचारा तो चल रहा है और बाप घोड़ी पर। तो उसने सोचा भाई ये तो अच्छी बात ही है, तो बेटे को बैठा दिया और बाप चल रहा है। फिर आगे लोग, कितने लोग, देखो क्या जमाना आया है, और बेटा तो ऐसे राजा भोज की तरह घोड़ी पर चल रहा है और बेचारा बूढ़ा है पैदल चल रहा है। तो फिर क्या किया, दोनों बैठ गए। लोगों ने सोचा कितने बेवकूफ है, बेचारा घोड़ी तो मरियल है और दोनों बैठ गए। तो दोनों नीचे उतर गए, फिर पैदल चल रहे हैं। लोगों ने कहा कितने बेवकूफ घोड़ी होते हुए पैदल चल रहे हैं। अब देखो क्या जमाना आया, मतलब ऐसा करे तो भी समस्या, ऐसा करे तो भी समस्या, चारों ओर समस्या ही समस्या है। लेकिन ये ध्यान रखना कौन क्या करता उसकी चिंता नहीं करना है, मेरी आत्मा क्या कहती है। कभी कभी आप नहीं, लोग क्या कहेंगे, विवाह शादी का प्रसंग आता नहीं, लोग क्या कहेंगे उसकी चिंता नहीं करना है, तुम्हारी आत्मा क्या कहती है उसकी चिंता करो। तो ये बहुत जरूरी है, व्यवहार में कषाय का उपशमन जरूरी है। अब भीतर में है अच्छी बात, व्यवहार में भी ध्यान रखना चाहिए कि मेरा कषाय का उपशमन हो रहा कि नहीं हो रहा है। जितना ज़्यादा कषाय का उपशमन होगा, जितना व्यवहार आपका अच्छा होगा, उतना ही आपका मूल्य बढ़ेगा। तो ये संसार समुद्र से पार होना है। और कैसे बड़े धर्म के प्रति आकर्षण, धर्म का बहुत बड़ा मूल्य है, धर्म का बहुत बड़ा महत्व है। यदि धर्म का महत्व नहीं होता, धर्म का मूल्य नहीं होता, तो कभी भी तीर्थंकर भगवान धर्म की बात नहीं सुनाते और कभी भी साधु संत धर्म की बात नहीं सुनाते। धर्म का मूल्य है तभी तो सुना रहे हैं। और जिस दिन धर्म नहीं होगा उस दिन लोगों का क्या हाल होगा। तो धर्म का मूल्य रहा है और आगे भी रहेगा। कम ज़्यादा हो सकता है, जब कुछ परिस्थितियाँ के कारण और कुछ रूप हो सकता है, लेकिन धर्म महावीर क्षेत्र में तो हर समय रहता ही है। महावीर क्षेत्र में हर समय रहता है धर्म, हर समय तीर्थंकर भगवान विद्यमान रहते हैं, साधु संत विद्यमान रहते हैं। और भरत ऐरावत क्षेत्र में हर समय साधु संत नहीं रहते हैं, भरत क्षेत्र में हर समय नहीं रहते हैं। 5 आर्य में कहा है नहीं, 6 आर्य में साधु नहीं होंगे, और प्रारंभ के पहले दूसरे आर्य में साधु नहीं होते हैं। तीसरे आर्य के काफ़ी समय बीतने के बाद में फिर धर्म प्रारंभ होता है, साधु संत होते हैं। और महाविद्या में तो हर समय भगवान विराजमान रहते हैं। तो आप भी ऐसी भावना भाव कि हम महाविद्या में पैदा होने की भावना नहीं बना है। हाँ, ये ध्यान रखना कि महाराज ने कहा महाविद्या में पैदा होना, इसका मतलब हो गया जन्म मरण को बढ़ावा। आप तो ये भावना भाव तीर्थंकर की सभा में
तीर्थंकर भगवान का प्रवचन सुनकर और दीक्षा लेकर कर्मों का क्षय करूं, ये भावना भाव। मतलब हम पैदा होने की भावना, हम तो कर्म से छुटकारा की प्रेरणा देते हैं। तो यदि आपको आत्मा का कल्याण करना है तो ये 4 बातों का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहला क्या है? संतोष। दूसरा है सत्संगति, संतों की संगति, साधु संगति। तीसरा है सद्विचार। चौथा क्या है? कषाय का उपशमन। ये 4 सूत्र जिनके पास में होंगे उनका बेड़ा पार है और धर्म के प्रति उसका आकर्षण बना रहेगा। तो बार बार भावना भाव कि मेरे भीतर में हमेशा धर्म का भाव बना रहे। एक दोहा भी आप याद कर सकते हो, ओछापन रखना नहीं, रखना दिल दरिया। ओछापन रखना नहीं, रखना दिल दरिया। छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी बातों पर करना नहीं तनाव, करना नहीं तनाव। तो ये लगाव और अलगाव दोनों स्थिति में अपने आप को संतुलित रखना चाहिए। तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहोगे और धर्म के प्रति आपका आकर्षण बढ़ा रहेगा। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी धर्म आचरण के लिए 4 सूत्र बताए हैं: ग्रहणशीलता, विनम्रता, अनाग्रह और अनावेश। जिनके पास में 4 सूत्र होते हैं तो उसका हमेशा धर्म के प्रति आकर्षण बढ़ा रहता है। विनम्रता होगी तो धर्म के प्रति आकर्षण होगा, ग्रहणशीलता का भाव होगा, धर्म के प्रति आकर्षण होगा। आप यहाँ किस लिए आ रहे हो? ग्रहणशीलता के लिए आ रहे हो कि मुरा से कुछ सुनो और ग्रहण करें और आचरण में लाएं। ऐसे अनावेश और अनाग्रह की साधना करने वाला भी आत्मा का कल्याण करता है। इसी आशा के साथ ओम अरहम।